पिछले हफ्ते में हम लोगों ने मसीह के न्यायासन में विश्वासी के न्याय जब होगा तभी कौन सी बातों के विषय में उनके न्याय होंगे करके हम लोगों ने देखा है। तो शायद किसी के मन में ऐसा भी विचार आता है, ये परमेश्वर ये झंझट के काम क्यों करता है? ऐसा भी तो हम स्वर्ग में पहुंच गया, जो देने का है दे दो, फिर हम लोगों को उधर टाइम पास करेंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना तूने जो किया है वो बताता हूं, इसका क्या जरूरत है? लेकिन बात ऐसी है, स्वर्ग में जब कलीसिया पहुंचती है तो वहां पर जो लोग आते हैं, हमारे जैसे साधारण लोग नहीं आते हैं। वहां पर ऐसे जो अभी हमारे बीच में सिस्टर बैठी है, एडवोकेट लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वे लोग आएंगे। तो वे उनका बुद्धि बहुत ही बड़े है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के सामने अपने एक्सक्यूज बोल सकता है, पॉइंट बोल सकता है। तो इसलिए प्रतिफल देने से पहले इस बात को पूरी तौर से साबित करना होगा, आपको इतना ही प्रतिफल मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, समझो कि बिना न्याय करते हुए सबको प्रतिफल देता है, तो हमको लगेगा मन में, तो उनसे तो मैं बहुत काम किया, मुझे तो उससे भी अच्छा मिलना चाहिए था। अनंतकाल तक मन में क्या रहेगा? वो दर्द रहेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबका जो बायस करना, तो कुड़कुड़ाना, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। इसके लिए क्या करेगा? बराबर न्याय करने के बाद हमें प्रतिफल मिलेगा। और प्रतिफल देने के विषय में ये भी, हम जो भलाई किए हैं, इब्रानी की पत्री में हम लोग इस प्रकार से पढ़ता है, वहां पर 6वां अध्याय का 10 वचन में, तुम परमेश्वर से जो प्रेम दिखाया है उससे भूल जाने के लिए वो अन्यायी नहीं है। प्रभु से प्रेम करता है। सब लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने का कारण क्या करते? अभी हम लोग यहाँ पर दान देते हैं, दशमांश देता है, उसका बेसिक कारण ये है, परमेश्वर से हम क्या करते हैं? प्रेम करता है। जब घर में मीटिंग रखता है, तभी पैसा का कड़की होगा, तो भी हम कहीं से किसी से उधार लेकर क्या करते हैं? अपने भाई बहनों के लिए नाश्ता या खाना तैयार करते हैं, प्रभु के दास को आदर करके उनको दान देते हैं। ये सारे भले काम को परमेश्वर क्या देने वाले हैं? प्रतिफल देने वाले हैं। मत्ती के सुसमाचार में 10 अध्याय का 42 वचन पढ़िए। देखो, प्रभु के नाम से एक कटोरा ठंडा पानी देता है, उससे भी क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तो कई सारे लोग जो है अपने जीवन में प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, यहां पर कोई उसके आदर नहीं करता होगा, लेकिन उसका प्रतिफल बराबर उस न्याय के दिन देने वाला है। आज हम लोगों को इस विषय पर ध्यान देंगे। हम एक दूसरे से जिस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए, उसका भी प्रतिफल होगा। विश्वासी के साथ कैसे डील करना चाहिए? नंबर 1, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13:34, चैप्टर 13 वर्स नंबर 34। प्रभु के लोग, हमें मालूम है
हम सब अलग अलग परिवार में, अलग अलग संस्कार में, अलग अलग माता पिता की बच्चा होकर जन्म लिया, सबका रहन सहन सब अलग है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने दिया हुआ एक आज्ञा है, न्याय के दिन इस बात को बराबर परखेंगे, हम हमारे भाई को या हमारी बहन को प्रेम किया है या नहीं। ये प्रभु का वचन की आज्ञा है। एक दूसरे से क्या करे? प्रेम रखे। नंबर 2, रोमियो का पत्री में 12 अध्याय का 10 वचन देखिए। एक व्यक्ति के आदर करना उनके सोशल स्टेटस से रहता है, समाज में उनका स्थान रहता है। ऐसे लोगों को हम आदर करते हैं, बुजुर्ग लोगों को आदर करते हैं, पास्टर लोगों को आदर करते हैं, वो स्वाभाविक से कर। लेकिन परस्पर आदर करना बोलेगा तो मेरे भाई मेरा जैसा परमेश्वर का सृष्टि है, जो लहू से मुझे खरीदा है, वो ही यीशु मसीह के लहू से मेरे भाई को भी खरीदा, उनका भी छुटकारा हुआ, और हम दोनों एक ही जगह में जाने वाला है। इसलिए मैं उनको क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। देखो, हम हमारे शरीर की बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण हम कहीं पर बैठे, लेकिन एक बात है, हमारे मन में हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। हमारे लैंग्वेज भी चेंज होना चाहिए। बाहर जो मार्केट में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, अरे तोरे का जो बात है, हम प्रभु में आने के बाद हमारे भाषा भी क्या होना चाहिए? बदलना है। आदर की शब्द हम इस्तेमाल करना है। हमारे जब बाइबल पढ़ता है, बाइबल में परमेश्वर को भी तू करके ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया है। बाइबल की भाषांतर जब भी हुआ, तभी के लैंग्वेज इतना ही डेवलप हुआ था। जिन्होंने किया था उनको इतना थियोलॉजी मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग भी वो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है, हमको प्रभु ने ज्ञान दिया, समझ दिया, हम दूसरे को क्या करें? आदर करना है। प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के सामने कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा भी। यीशु ने इसलिए अपने शिष्यों का पैर धो के नमूना दिखाया, आदर्श दिखाया, ताकि हम भी क्या करें? एक दूसरे को आदर करो। हम अगर दूसरे को आदर करता है, सामने वाले अगर समझो हमको डांटा, हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको हम क्या करते हैं? आदर करता है। देखिए नेक्स्ट, आपस में एक संबंध को, बीच में ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। एक ही मन के, एक ही विचार में हम रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। हम सबको अलग अलग विचार, अलग अलग मत रहता है, लेकिन प्रभु का वचन के सामने एक सा मन रखना चाहिए। हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस है, स्वार्थ। हम सब स्वार्थी है एक लेवल तक, लेकिन ऐसा है परमेश्वर के सामने, प्रभु के मंडली में हम ऐसी, हमारे यीशु ने बोला अपने आप को इनकार करना है। हमारे स्वार्थी विचारों को हम क्या करें? दूर करना है। क्या होते हैं, कई सारे जगह में कलीसिया दो टुकड़ा हो जाते हैं। कारण क्या है? एक सा मन नहीं है, वहां पर दो ग्रुप हो जाते हैं, 3 ग्रुप हो जाता है।
वो परमेश्वर कभी भी मानता नहीं है। प्रभु चाहते हैं एक साथ न्याय के दिन ये सब क्या होने वाले हैं, ये सब प्रकट होने वाले हैं। और 14 का 13 वचन, 14 का 13, एक दूसरे पर दोष न, उसका मीनिंग क्या है मालूम है कि हम उसके ऊपर एक जजमेंट करना। उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हम ऐसे बोलने से परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करता है। हम इंसान होने से हमको लगता है उसका चाल चलन में, उसका बोलने, उसका स्वभाव में से हमको ऐसे, लेकिन कौन जानते हैं वो व्यक्ति कल नहीं सुधर सकता है। इसलिए हम बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हम दूसरे को ऊपर कभी भी दोष न, मतलब उसको न्याय नहीं करना है, जजमेंट। कोरिन्थियों के पत्र में कलीसिया को एक अधिकार है। समझो हमारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ, उसको गलत करने वाले को तो गलत है करके बोलने के लिए, उसको समझाने के लिए, प्रभु को वचन में लाने का अधिकार कलीसिया को प्रभु ने दिया। वो अलग ही अधिकार है। लेकिन सारी मंडली में ये होना जरूरी है, हम दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाए। यीशु मसीह ने कहा तुम दूसरे पर दोष मत लगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाने पाए। इसे है हम दूसरे के ऊपर जब न्याय करते हैं, हम अपने बारे में क्या हो जाते हैं, भूल जाता है। हमारी ओर देखो, यशायाह के बारे में हम लोग वचन में पढ़ते हैं। यशायाह नबी ने इस्राएल के बारे में बहुत कुछ कहा। लास्ट में यशायाह परमेश्वर के मंदिर गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, परमेश्वर की महिमा को देख यशायाह बोल रहा है, हाय मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। इसलिए कहता है एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए। नेक्स्ट वर्स 15 का 7 वचन, एक दूसरे को क्या करे, ग्रहण कर, एक्सेप्ट वन अनदर। एक दूसरे को क्या करे, ग्रहण करना है। उसका मीनिंग हमें मालूम है। हम लोग को देखता है कि जब बैंक में मशीन में जो पैसा गिनता है, नोट गिनते हैं, वहां पर खराब नोट रहेगा तो क्या हो जाता है, उधर ही स्टॉप हो जाता है। मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मशीन में ऐसा सेटिंग लगा रखा हुआ है। विश्वासी लोगों में ऐसा नहीं। एक दूसरे को क्या करे, एक्सेप्ट करे। हमारा पर्सनालिटी देखते हुए, हमारे फिनेंशियल स्टेटस देखते हुए, हमारा पढ़ाई देखते हुए नहीं, हम सब यीशु मसीह का संतान है। दुनिया के सारे विश्वासी लोग एक ही परमेश्वर का बच्चे हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए, एक दूसरे को हम ग्रहण करें। यीशु मसीह ने हमें क्या किया, हमें ग्रहण किया है। हमारे कोई योग्यता देखते हुए नहीं, हम उसका बच्चे हैं, हम उसका सृष्टि है। इसलिए यीशु ने हमें ग्रहण किया है। देखिए 15 का 14 पढ़िए, एक दूसरे को चिता सकते, इंस्ट्रक्ट वन अनदर। दूसरे को क्या करना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। स्वाभाविक रीति से हम क्या करते मालूम है, किसी को एक बार बोला, 2 बार बोला, हम छोड़ देता है। ये हमारे स्वभाव, क्योंकि हम नहीं चाहते उनके साथ झगड़ा हो। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, इंस्ट्रक्ट वन अनदर, दूसरे को चिताना है। क्यों? ये काम हमारे हाथ में प्रभु ने सौंपा है। हम किसी के गलत स्वभाव को देखते उसको समझाता है,
अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बोला, हमारे खिलाफ मन में भी सोचा, वो परमेश्वर के सामने जवाब देना ही होगा। ये जवाबदारी प्रभु ने हमें दिया है। आज कलीसिया में बहुत कम है ऐसे लोग, क्योंकि लोगों के मन में विचार है, मैं कुछ बोलेगा फिर कल मेरे ऊपर चढ़ के आएगा, मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोलेगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें एक जवाबदारी प्रभु ने दिया है। वो जवाबदारी हम निभाए, एक दूसरे को हम क्या करें, चिताए, उनको समझाए कि वो प्रभु के राहों पर चलना चाहिए। जब हम समझाने जाएंगे तो हमारे सामने, हमारे भी जीवन में एक नमूना रखना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाल कर पढ़ेंगे 16 का 16। इसका मतलब ये है, हम एक व्यक्ति को अगर चुंबन देते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति से हमारा प्रेम दिखाता है। वो है प्रेम में उतना क्या करता हूं, प्रेम दिखाता। पौलुस प्रेम नहीं बोल रहा है, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करना बोलेगा तो हमारे भाई से, हमारे बहन से हमारे अंदर प्रेम भरा रहना चाहिए। खून के रिश्ता में हमें मालूम है यह दुनिया में खत्म हो जाते हैं। हमारे रिश्ता मनुष्य का खून का रिश्ता नहीं, यीशु मसीह के खून का रिश्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ है, हम वही परिवार के हैं। हालेलुया। एक दूसरे को हम प्रेम से उसकी चुंबन करें। और देखिए गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 13, गलातियों के पत्र 5 का 13, देखिए वहां पर 5 का 13 में यह है, एक दूसरे की सेवा करना है, सर्व वन अनदर। एक दूसरे की सेवा करना है। हमारे भाई को, हमारी बहन को कुछ जरूरत लगा, हम उनको क्या करें, सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास पैसा भी तो हम खर्च करने से मन में विचार आएगा, मेरे लिए क्या करेंगे। मेरे पास जो दिया हो प्रभु ने दिया, मेरे जरूरतों को भी प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने के लिए भी मौका मिलेगा, उसे नहीं खोना है। अगले वचन में हम लोग पढ़ते हैं, एफेसियों के पत्र 4 का 2 वचन पढ़िए। एक दूसरे के क्या करना चाहिए, सहयोग। परिवार में हो, कलीसिया में हो, ये समस्या होने का एक रीजन ये है, एक दूसरे को सहता नहीं है। हम लोगों को सहने का शक्ति बहुत कम रहता है। अभी मैं मालूम है बच्चे लोगों को भी अगर कुछ नहीं बोलेगा, फटक से वे लोग गुस्सा करते हैं। परिवार में पति पत्नी के बीच में बोलना बहुत ही बुरा, मतलब ऐसे हो गए कि आज की तारीख में बहुत बड़े गुनाह हो जाते हैं। कलीसिया में अलग अलग टेम्पर के लोग आता है। हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सह लेना चाहिए। जहां पर लोग सहता है वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। सहने के लिए शक्ति चाहिए। कुछ लोग समझता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य केवल हम स्तुति गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, इतने के लिए नहीं है। जब कोई हमें तकलीफ देता है, उससे सहने के लिए हमें क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति की कमजोरी को हम क्या करें, सह ले। कोई गलती से हमारे ऊपर उनका पांव लग गया, हम क्या करना चाहिए, उसको सहना ही होगा। गलती से हुआ है, ऐसे कितने बातें हैं, तो हम सहने से, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे को हम क्या करें, सह ले।
हालेलुया। प्रभु के सवगाई में हम लोग, यीशु ने एक बार चेलों से पूछा है, मैं कब तक को तुमको सहोगे? चेले लोग ऐसे हरकतें था, सहना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा विश्वासी सहने वाले विश्वासी। प्रभु चाहते हैं एक दूसरे को हम क्या करें, उनके तकलीफों को, उनके दर्द को भी हम क्या करें, सह ले। हालेलुया। तो न्याय के दिन हमें क्या मिलेंगे? प्रतिफल मिलने वाला है। आमीन। इसे तो पत्री में 5:5-21 देखिए, हम इससे पहले पढ़ा हूं, एक दूसरे के क्या करना चाहिए? अधीन, सबमिसिव होना चाहिए। हम छोटा नहीं है, हम बड़ा भी नहीं है, हम एक दूसरे का क्या करते हैं? अधीन में रहना है। से 3:13 पढ़िए, क्षमा करो। न्याय के दिन होने वाली बात है, ये सबको, ये सारे रिश्ते लेके क्या करेगा? हमको पूछेगा, तूने क्षमा किया था या नहीं? हमें हमारे भाई बहनों से, हमारा बच्चों से क्षमा करना ही होगा। यीशु मसीह ने वो नमूना हमारे सामने करके दिखाया है। यीशु ने क्षमा किया, तो हम सब यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हम कितना क्षमा करें, इतना क्षमा करें कि न्याय के दिन प्रभु के सामने हम गुनहगार नहीं निकले। क्षमा करना बोलेगा तो प्रभु के वचन के अनुसार की बात की मैं विषय में बता रहा हूं, पापों के विषय में नहीं बोल रहा हूं। जो प्रभु के वचन के अनुसार किसी से ऐसे गलतियां हुआ, वो बात को बता रहा, क्षमा करना है। पहला थिस्सलुनीके 5:11 एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। यही समस्या में आज लोग जी रहा है। कभी हमारी एक लफ्ज किसी के लिए शायद उनका पूरा लाइफ बदल सकता है। जीने के लिए लोगों का मन नहीं, ऐसे हालत में लोग जी रहा है। जब हमको लोग बोलते हैं प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु सहायता करेगा, प्रभु साथ मत डरना, वो प्रोत्साहन देता है। एक दूसरे को हम क्या करें? प्रोत्साहन दे। न्याय के दिन विश्वासी और विश्वास के बीच में जो व्यवहार होगा, इस विषय के संबंधित मैंने बोला है। विश्वासी और अविश्वासी के विषय में किस प्रकार से होना है। सबसे पहले लूका के सुसमाचार में 10 अध्याय का 25 से लेकर कुछ वचन, अपने पड़ोसी से, अविश्वासी लोगों के साथ हमारा डील एकदम बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अविश्वासी को प्रभु का वचन का कुछ जानकारी, कुछ भी मालूम नहीं उनको। हमें प्रभु का वचन का ज्ञान है। हम अविश्वासियों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना है। यहाँ पर यीशु ने जो बोला है, वो प्रेम बोलने से उनकी बुराई के लिए हमारे मन में कभी कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये अविश्वासियों के साथ हमारे डीलिंग में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं। एक अविश्वासी हमारे साथ गाली दिया, मुझसे गाली दिया, आपसे गाली दिया, 10 गाली सुनेगा तो हमारे मन में क्या आएगा? हमें गुस्सा आएगा, तभी हमारा भी टेम्पर बढ़ेगा। हमने क्या किया? अगर इतना मजबूत विश्वास नहीं रहेगा, वो भी शायद उल्टा गाली दे सकता है। विश्वास में 10 साल हो गया तो गाली नहीं भूला है, मरने तक गाली सब याद रहेगा। तो 2 गाली उल्टा हम भी दे दिया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे हम विश्वासी के सामने वाला अविश्वासी। अविश्वासी अगले हफ्ते में यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उनका गाली का क्या होगा? पूरा क्लीन। हमारा वो 10 दिया और हम 2 ही दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी किसको हो गया? प्रभु वो घड़ी में आएगा, किसको लेके जाएगा? इसीलिए विश्वासी अविश्वासी के साथ जब व्यवहार करते हैं बहुत सावधान रहना होगा। हमको ज्ञान है, समझ है, इसलिए यीशु ने बोला उनसे क्या करे? प्रेम रखे। रोमियो के पत्र 12 में लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखना है, शांति से रहना है। और वचन में हम लोग पढ़ते हैं कोरिन्थियों का पहला पत्र 15 अध्याय का 33 वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। कितना भी हमारा दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो, अगर उनमें बुराई है, पाप की आदत है, उनके साथ ज्यादा दोस्ती ना रखना है, क्योंकि हमारा भी जीवन बिगड़ेगा। रोमी 12 का 14 में लिखा है तुम्हें सताने वालों को आशीष दो। और प्रभु का वचन में मत्ती का 28 का 18 से लेकर 20 तक वचन में पढ़ते हैं सारी जाति के लोगों को यीशु समझ आ सके। विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। विश्वासियों को प्रभु का वचन बोलना हमारा जवाबदारी है। ये समय है प्रभु हमें दिया है, ये समय हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बनाने के लिए प्रभु दिया है। जब मसीह के न्यायासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, हमें से हर एक को प्रतिफल मिलना है। हालेलुया। हमें से ऐसा एक व्यक्ति भी ना रहे जिनको कोई प्रतिफल नहीं मिला। हमें से ऐसा एक व्यक्ति भी ना रहे जो न्यायासन के सामने शर्मिंदा हो जाए, जो न्यायासन के सामने कांपे कि हमें से हर एक व्यक्ति ऐसा रहे प्रभु जी आपने मुझे जो दिया है मैंने उससे व्यापार किया है, आपने मुझे जो आशीष दिया है मैंने उसका सही इस्तेमाल किया है, आपने जो मंडली में मुझे रखा है मेरे भाई बहनों के साथ में अच्छे से व्यवहार किया है। विश्वासियों के बीच में भी मैं आपके वचन को संभाला है। प्रभु वो चाहता है। थैंक यू जीसस। हमारे प्रभु यीशु जल्द से जल्द अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाला